बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि डायन भी 7 घर छोड़कर ही टोटका आजमाती है। पर मुजफ्फरपुर में एक सोना व्यापारी ही दूसरे सोनार की दुकान में डाका डलवा दिया था। भेद तब खुल गई जब लूट के दौरान ही लोगों ने एक लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में जब इस लुटेरा ने भेद खोला तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि लुटेरों का मास्टरमाइंड ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े कारोबारी का बेटा था। इतना ही नहीं, इस लूट में शामिल अपराधियों ने भाड़े पर 25,000 में देसी कट्टा और देसी पिस्टल लिया था और उसी से घटना को अंजाम दिया था। पर एक के पकड़े जाने से सारे अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल मुजफ्फरपुर के नगर थाना के छाता बाजार स्थित आभूषण दुकान में लूटपाट करने वाले लुटेरों को हथियार उपलब्ध कराने वाले तस्कर शेखर कुमार को पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार की देर रात बैरिया से दबोच लिया। एक देसी पिस्टल, 2 कट्टा और कारतूस 25,000 रुपये में लुटेरों को भाड़े पर दिया गया था। वारदात के दौरान मौके पर लोगों के हत्थे चढ़े चाय दुकानदार छोटू उर्फ निहाल की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की। इसमें बैरिया के आभूषण दुकानदार के पुत्र कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी सिद्धार्थ कुमार उर्फ राजू और दादर पुलिस लाइन के निगम कर्मी अंकुश कुमार उर्फ कुंदन कुमार को शिकंजे में ले लिया गया। आभूषण दुकानदार का पुत्र सिद्धार्थ ही मास्टरमाइंड है। उसके पास से लूट के करीब 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए। इसके अलावा 2 बाइक, 1 स्कूटी, 4 मोबाइल के साथ स्मैक भी जब्त की गई। घटना के दौरान सबसे पहले पकड़े गए छोटू उर्फ निहाल की निशानदेही पर अयाची ग्राम और बैरिया के कुल्हुआ में हुई छापेमारी के दौरान बरामद चांदी के आभूषण और हथियार के संबंध में अहियापुर थाने में थानेदार सुनील कुमार रजक के बयान पर केस दर्ज किया गया है। इसमें अंकुश, सिद्धार्थ और शेखर को आरोपित किया गया है। इस लूट की कहानी की प्लानिंग छोटू उर्फ निहाल की चाय दुकान पर बनी थी। जोरन छपरा में उसकी चाय की दुकान है। वहां हर दिन अंकुश, सिद्धार्थ और शेखर चाय पीने आते थे और पैसों की लालच में वह इनके गिरोह में शामिल हो गया था। इसी चाय दुकान पर लूट की साजिश रची गई थी। आभूषण दुकानदार का बेटा सिद्धार्थ इसका मास्टरमाइंड था। शेखर से पुरानी पहचान होने की वजह से आर्म्स के लिए 25,000 रुपये दिए गए थे। फिर बाइक की व्यवस्था भी कराई गई थी। सिद्धार्थ ने ही दुकान की रेकी भी की थी और तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम भी दिया था। पर छोटू उर्फ निहाल मौके से भाग नहीं सका और लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया, जिस कारण इस लूट का उद्भेदन महज 24 घंटे में ही कर लिया गया। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में लूटपाट की जो घटना हुई और घटना के पश्चात में लगभग 4 किलो के आसपास ज्वेलरी जिसको लूट करके अपराधियों द्वारा ले भागने में सफल रहे। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन, एसएचओ टाउन मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और अन्य जितना भी लूट का सामान था पूरी तौर पर बरामद कर लिया गया है। और इन अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता इस मामले में स्वीकार की है और इस प्रकार पुलिस को घटना के ठीक कुछ ही घंटे के अंदर में रिकवरी के साथ में एक बड़ी सफलता मिली है। टोटल इस मामले में कितने अपराधी थे शामिल? टोटल इस मामले में 4 लोग थे जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से 3 हथियार हैं, गोलियां हैं इनके, और जो घटना में इन्होंने गाड़ियां इस्तेमाल की थी रेकी के दौरान या उसके बाद, वो सभी को बरामद कर लिया गया है। लूट के दौरान इन्होंने जितनी भी ज्वेलरी की लूट की थी वो पूरी तौर पे बरामद हो गई है और इसके बाद हम लोग इससे आगे के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कर्मचारी बताया जा रहा है इसमें एक नगर निगम का कर्मचारी का बेटा है, एक नगर निगम का कर्मचारी है। एक जो है जो ज्वेलरी दुकान लूटने आया था उसमें एक अपराधी जो है उसकी खुद की भी एक ज्वेलरी की शॉप है और वो उसी एरिया में रह करके इस प्रकार के ज्वेलर्स के बारे में मुखबरी करता था। इससे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं कि इसने और कहां आगे भी इस प्रकार की घटना पेशेवर अपराधी है या फिर ये अभी तक के इसमें से एक अपराधी है
उसका आपराधिक इतिहास है। वो 2016 में कुढ़नी थाना से एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। ये बाकी सभी उसके साथी हैं और ये पेशेवर हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी रेकी करी उस एरिया की, उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें जो ज्वेलरी जिस बच्चे की जिस क्रिमिनल की ज्वेलरी शॉप है, इससे हम लोग गहन पूछताछ करेंगे कि उसने उस एरिया में और किसकी किसकी इन्फॉर्मेशन अपराधियों ऑर्नामेंट अपराधियों के पास से बरामद हुआ है। और आगे इसमें जो है इन लोगों ने जितने भी सारे ऑर्नामेंट इन अपराधियों ने जो लूटे थे वो उनके पास से बरामद हुए। सर, ये जो अपराधी हैं, जो लोग घटना को हुआ था, ये भरे बाजार में किए हैं, तो क्या इन लोगों का प्लानिंग कैसे कैसे बना, कुछ बताया? इसमें हम जैसे भी पहले भी क्लियर कर चुके हैं, 4 अपराधी हैं, जिसमें से आपने खुद ही आपको जानकारी है कि एक नगर निगम का में एम्प्लॉई है, दूसरा जो पर्सन है वो इसकी एक ज्वेलरी शॉप है अहियापुर थाना क्षेत्र में, और इसके अलावा 2 और दूसरे अपराधी हैं। ये उसमें से एक पेशेवर भी है। तो ये सभी अपराधी वहाँ पे पहुंचे। ज्वेलरी शॉप को इन लोगों ने पहले से देख रखा था। उसके बाद में अपराधी वहाँ घुसे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद में फायरिंग भी की और फायरिंग का लाभ उठा के वहाँ से भागे, लेकिन पुलिस की टीम और सिटी एसपी साहब की टीम तुरंत सतर्क थी। उन्होंने आगे की कार्रवाई की और उसके बाद में उसको अरेस्ट किया। जो मौके वादा से सर जो अपराधी गिरफ्तार है वो चाय दुकानदार है, बताया जा रहा है कि सर वही साजिश बैठ के रची गई थी लूट की। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे भी इन लोगों ने, क्योंकि जो ज्वेलरी शॉप का है जिसकी जो सुनार है, वो उसने और कहाँ पे इस प्रकार की सूचनाएं दी हैं और अगर और भी किसी जगह पर घटना को अंजाम दिया है तो उसके बारे में गहन पूछताछ। सर, ये चौथे की जो गिरफ्तारी उसका रूल क्या है इसमें? हथियार का जो प्रोवाइड कराया, 3 लोग सीसीटीवी कैमरे में नजर आए। रेकी करने के दौरान में चौथा व्यक्ति था, उसी ने हथियार प्रोवाइड करवाया है, जिसकी हम लोगों ने एविडेंस भी हासिल कर लिया है और इसमें और लोग भी जो है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहरहाल इस लूट ने जाहिर कर दिया है कि बिहार में सोना लूट के सोनार ही प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपराध के लिए भारे पर हथियार भी मिल जा रहे हैं। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।